आवाज तंजीम की जानिब से यूनिफॉर्म सिविल कोड के ताल्लुक से उर्दू घर मुगलपुरा में एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मुनक्किद किया गया था। उन्होंने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो इंतखाबात से आइन कब्ल यूनिफॉर्म सिविल कोड का नाम लेकर सियासी फायदा न उठाएं। आइए देखते हैं उन्होंने मजीद क्या कहा। रहीम, जैसा कि आप जानते हैं कि आज का इजलास तंजीम आवाज़ की तरफ से मुनक्किद किया गया और ये इजलास का लब लहजा जो था और जिस मकसद के लिए बुलाया गया था, जैसा कि आप जानते हैं कि मरकज़ी हुकूमत दस्तूर हिंद में यूसीसी को शामिल करने की कोशिश में है और उस पर राय अम्मा हासिल कर रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा मुल्क एक मल्टीलिंगुअल मल्टी रिलीजियस मुल्क है। यहाँ पर कई कौमें कई ज़बानें बोलने वाले बसते और रहते हैं। ऐसे में मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के रस्म व रिवाज, मुख्तलिफ़ कौमों के रस्म व रिवाज और मुख्तलिफ़ अक़वाम के रस्म व रिवाज को एक जगह नहीं किया जा सकता। इसलिए यूसीसी हिंदुस्तानी अवाम के लिए, भारतीय अवाम के लिए नाकाबिल क़बूल है। इससे नुकसान ये होगा कि भारत की गंगा जमनी तहज़ीब मुतासिर होगी। इट विल डिस्ट्रक्ट एंड डिस्ट्रॉय द नेशनल इंटीग्रेशन and the communal harmony among the people. As such, our constitution is non-religious constitution, and constitution mostly it is for the people of India. It is for Muslims, for Hindus, for Sikhs, for Christians. इस तरीके से हमारा हिंदुस्तान का जो दस्तूर है सारी अक़वाम के लिए, सारे मज़ाहिब को देखते हुए मुरतब किया गया है और ये दस्तूर हिंद के अलावा किसी यूसीसी क़ानून की अब हमको चंदा ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से कौमी यकजहती मुतासिर होती है और गैर ज़रूरी दूसरे मज़ाहिब के क़वानीन में मदाखलत करने के ये यूसीसी मुतरादिफ़ होगा। इस तरीके से ना इसको सिख कबूल करेंगे, ना आदिवासी क़बाइली कबूल करेंगे, ना मुसलमान कबूल करेंगे, ना जैन्स कबूल करेंगे और दीगर मज़ाहिब के लोग भी इसको कबूल नहीं करेंगे। इसलिए कि हिंदुस्तान एक तनो है, अनवा अक़साम की यहाँ पर कौमें रहती हैं, अनवा अक़साम की ज़बानें बोलने वाली हैं और बोली जाती हैं। कम से कम 5000 ज़बानें हिंदुस्तान में बोली जाती हैं और 14 ज़बानें जो रिकग्नाइज्ड है। इस तरीके से सारी ज़बानों को एक जगह भी नहीं किया जा सकता, सारे मज़ाहिब को एक जगह नहीं किया जा सकता, सारी कौमों की तहज़ीबों को, तमद्दुन को एक जगह किया नहीं जा सकता। ये मरकज़ी हुकूमत की सिर्फ पोलराइज़ करने की एक सियासत है और सियासत से वोट हासिल करते हुए लोगों में खौफ और हिरासनी और ख़ुसूसन अक़लियतों में खौफ और हिरासनी फैलाने के लिए ये क़ानून लागू करने की कोशिश कर रही है। इस तरीके से हम इस क़ानून को मुस्तरद करते हैं और अवामुन्नास से अपील करते हैं, चूँकि ये यूसीसी का क़ानून जो आएगा इससे तहज़ीबों का टकराव होगा, तमद्दुन का टकराव होगा, अक़वाम का टकराव होगा, तो हिंदुस्तान की सालिमियत के लिए भी ख़तरा होगा और हिंदुस्तान की एकजहती के लिए भी ख़तरा होगा। इस तरीके से हम क़ानून और दस्तूर की रूह आर्टिकल 25 के तहत उसकी रूह से हम इस क़ानून को मुस्तरद करते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान का दस्तूर फंडामेंटल राइट्स में राइट टू रिलीजन भी दिया हुआ है, राइट टू वर्शिप भी दिया हुआ है, राइट टू रेम्यूनरेशन भी दिया हुआ है। इस तरीके से ये बुनियादी हुकूक़ के ख़िलाफ़ है, इसलिए हम इसको मुस्तरद करते हैं। सिटी आज तंजीम आवाज़ की जानिब से यहाँ उर्दू घर मुगलपुरा में यूनिफॉर्म सिविल कोड के ख़िलाफ़ एक राउंड टेबल मीटिंग मुनक्किद की गई है। तंजीम आवाज़ मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा करती है, इस वक्त जबकि इलेक्शन 1 साल के करीब है, ऐसे हालात में इस मौजू को जो है फिर मंजर आम पर लाना ये सियासी मफाद के अलावा अवामी मफाद के लिए नहीं है। इसलिए ऐसे अवामी मफाद के लिए ना होने वाले कोई भी स्कीम हो, जीवोस हो या मरकज़ी हुकूमत कोई ऐसे जीवोस लाते हैं तो तंजीम आवाज़ की सख्ती से मुखालिफत करती है। यही नहीं बल्कि तंजीम आवाज़ मरकज़ी हुकूमत से डिमांड करती है कि ये फ़ौरन जो लाया गया है यूसीसी का ये फ़ौरन वापस लिया जाए। आप कहते हैं कि दूसरे मुल्कों में ये अमल हो रहा है, लेकिन यहाँ पे यकसा सिविल कोड लाना गैर ज़रूरी है,
क्योंकि यहाँ पे कई हज़ार ज़ुबानें बोली जाती हैं, कई मज़ाहिब यहाँ पे के मानने वाले रहते हैं, कई तौर तरीक़े पे या लोग जो है ज़िंदगी बसर करते हैं। ऐसे हालात में इन सब को जो है यकसां सिविल कोड अमल करना, लागू करना, उन पर थोपना, ये जुल्म के मुतराफिक होगा। इस तरह का जुल्म हिंदुस्तानी होने के नाते बर्दाश्त नहीं कर सकते। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई यहाँ यकजहती के साथ, यकसां के साथ, भाईचारे के साथ अब तक जो है रहते हैं। अगर ये लागू होता है तो इसमें कई इख्तलाफात पैदा होंगे और जो है हिंदू मुस्लिम में फसादात पैदा होंगे और ख़ास तौर से तमाम मज़ाहिब के मानने वालों के शराइत में जो है ये दखल अंदाज़ी होगी, जिसके ज़रिए से जो है अवाम में एक इंतशार, ये खौफ का माहौल पैदा होगा। इसीलिए ऐसे इस वक्त इलेक्शन के करीब में इस तरह के खौफ पैदा करते हुए सियासी फ़ायदा हासिल करने का जो प्लान मनसूबा जो है बीजेपी बना रही है, ये सरासर गलत है। इस वक्त इसकी जो है ज़रूरत नहीं है, जबकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने कहा था कि यकसां सिविल कोड सबके मुत्तफ़िक़ के ऊपर, यानी सबके राय लेकर, सबके मशवरे लेकर अगर वो सब राज़ी होते हैं तो अमल करना अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे कई जो है ऊंच नीच के जो है आज भी चल रहा है हिंदुस्तान में। तबक़ावारी और जो ज़ुबानवारी और जो है इलाक़ावारी जो है अलग अलग तौर तरीक़े जो है चल रहे हैं, उसको उस पर अमल कर रहे हैं। उससे ही उन लोग जो है हिंदुस्तान में रहने वाले सब लोग खुर्रम हैं। तो ऐसे हालत में इस खुशी को मिटाने के लिए इन तमाम आवाम के मज़ाहिब में मुदाखलत करते हुए उनके खुशियों को छीनने और फ़िरक़ा परस्ती फैलाने, उनमें खौफ का माहौल पैदा करने की जो साजिश, जो मंसूबा जो बीजेपी कर रही है, मरकज़ी हुकूमत कर रही है, ये सरासर इंसानों के, ख़ास तौर से हिंदुस्तान में रहने वालों के फ़ायदे में नहीं है। ये सिर्फ सियासी फ़ायदे के लिए जो है लाने की कोशिश कर रही है। उसकी सख्ती के साथ तंजीम आवाज़ उसके मजम्मत करती है। इसको आवाम पर थोकने से फ़ौरन रोकने की जो है हम मुतालबा करते हैं, वरना आने वाले दिनों में तंजीम आवाज़ और भी आवाम को जो है जोड़ते हुए इसके बारे में, फ़ायदों के बारे में, नुकसानात के बारे में बताते हुए मरकज़ी हुकूमत की जो है ख़िलाफ़ जो है आवाज़ उठाएंगे हम करके अब इंतबा देते हैं।